तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो हमने प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पोएट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, साथ ही साथ हम लोग मैथ्स दी कॉलम भी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इतना टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस होगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोग को 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक लाइक आप जरूर से आप प्रेस करें, ठीक है। एक लाइक अपना कर्तव्य निभाएं आप। और हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों को एक प्यार चाहिए, एक लाइक चाहिए, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले प्रोज के हम लोग पैसेज देखने वाले हैं। जब भी आप इंग्लिश के जाएंगे पेपर देने के लिए तो उसमें सबसे पहले प्रोज का ही पैसेज पूछा जाता है, जो कि देखिए पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। यहाँ तक इतना बड़ा पैसेज देगा और जब भी पैसेज आ जाए, मेरा कहना है एक ही बात मानिए, जब भी पैसेज आ जाए उसको एक या दो बार अच्छे से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके सारांश को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। इसके बाद इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देते हैं इसी में से लिखकर। जैसे इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। चलिए हमारे साथ पढ़िए। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepul tree where he vowed to stay until enlistment came. Enlistment after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awaked or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha wisdom about the incredible kinds of suffering. देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैसेज है। इस पैसेज को आराम से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। इतना छोटा ही पैसेज है, बड़ा नहीं है। और इस पैसेज को नोट करके जब भी एग्जाम में पैसेज आएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, इसे एक या दो बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि इसके नीचे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन एक लाइन से बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसका आंसर एक लाइन में ही आपको देना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, हाउ मैनी ईयर्स डिड द बुद्धा वंडर इन सर्च ऑफ विजडम। कह रहा कि हाउ मैनी ईयर्स डिड द बुद्धा वंडर इन सर्च ऑफ विजडम। तो देखिए एक लाइन का आंसर मात्र आपको लिखना है कि द बुद्धा वंडर्ड फॉर 7 years इन सर्च ऑफ विजडम। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा आंसर है, मात्र एक लाइन में आप लिख देंगे इसको कि द बुद्धा वंडर्ड फॉर 7 years इन सर्च ऑफ विजडम, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया, आराम से याद भी हो गया यहीं पे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। व्हाट डिड ही ओ। तो देखिए क्या उत्तर लिखेंगे कि ही ओव्ड टू स्टे अंडर द पीपल, PEO है, अंडर द पीपल, ई करिएगा, पीपल है, अंडर द पीपल ट्री। पीपल का पेड़ जानते हैं ना, वही स्पेलिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, PEEPL, पीपल, ठीक है। कह रहा है ही ओड टू स्टे अंडर द पीपल ट्री अंटिल द इनलाइटमेंट केम, ठीक है। बस हो गया, ही ओड टू स्टे अंडर द पीपल ट्री अंटिल द इनलाइटमेंट केम। बस कंप्लीट, बस इतना ही छोटा आंसर लिखना है। आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है कि व्हेन डिड इनलाइटमेंट, देखिए इनलाइटमेंट ऐसे पढ़िएगा, व्हेन डिड इनलाइटमेंट कम, व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट।
तो क्या उत्तर लिखेंगे कि इनलाइटमेंट केम आफ्टर 7 days, आफ्टर दैट ही बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, देखिए 2 लाइन का आंसर है। आई होप आप अच्छे तरीके से इसको लिख लेंगे। एक बार बोल लीजिए मेरे साथ, इनलाइटमेंट केम आफ्टर 7 days, आफ्टर दैट ही बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा छोटा आंसर है। क्या कह रहा है, वेयर डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। वेयर डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। तो आंसर क्या लिखेंगे, द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डज हिज फर्स्ट सरमन रिफ्लेक्ट। व्हाट डज हिज फर्स्ट सरमन रिफ्लेक्ट। आंसर एक लाइन का ही है कि इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम अबाउट द इंस्ट्रक्टेबल kind of suffering. It reflect the Buddha wisdom about the instructable kinds of suffering. ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बताया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछा रहता है, उसका आंसर भी आप लोगों को बता दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात आती है पोएट्री। पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज को देख लेते हैं जो कि एक एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पोएट्री में आप लोगों को 4 लाइन का पोएट्री का यहाँ पे दिया रहता है पैसेज, फिर इसके नीचे क्वेश्चन देकर पूछता है आंसर। तो पढ़ लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पोएट्री का पैसेज हमने उठाया है और इसे अच्छे तरीके से आप लोग लिख कर याद कर लीजिए। ही शुड बी snarling around houses at the jungle edge, bearing his white tongues, his claws, terrorizing the village, terrorizing the village। ये आप लोगों को 4 लाइन का क्या पोएट्री का पैसेज है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे आप लोगों को लिख कर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब उसके नीचे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब उसके नीचे क्वेश्चन नंबर पहला, इसका भी लाइन एक लाइन का आंसर होता है, बहुत छोटा होता है इसका। तो who does the tiger terrorize? Who does the tiger terrorize? तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द टाइगर terrorizes the village। द टाइगर terrorizes the village। देखिए कितना सिंपल है, कह रहा है कि who does the tiger terrorize, तो आंसर क्या है, द टाइगर terrorizes the village। बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी कितना छोटा है। हाउ डज द टाइगर terrorize the village? हाउ डज द टाइगर terrorize the village? तो द टाइगर scratches villagers by growling at them and के बाद यहाँ पे एक लाइन लिखिए, showing his sharp white teeth and claws। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना। द टाइगर scratches villagers by growling at them and showing his sharp white teeth and claws। बस क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का नोट कीजिए यहाँ पे, इसका भी एक लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेयर शुड द टाइगर बी सर्लिंग। ठीक है, वेयर शुड बी टाइगर बी सर्लिंग। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि द टाइगर शुड बी सर्लिंग अराउंड द हाउसेज। द टाइगर शुड बी सर्लिंग अराउंड द हाउसेज। एक लाइन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट डज टू पोएट ट्राई टू सजेस्ट थ्रू दिस लाइन। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट थ्रू दिस लाइन्स। आंसर क्या लिखेंगे, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट that the tiger should be allowed to live in his natural habitat। ठीक है, नेचुरल हैबिटल। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी अलाउड टू लिव इन हिज नेचुरल हैबिटल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हु डज ही रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। हु डज ही रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। आंसर क्या लिखेंगे कि ही इन फर्स्ट लाइन रेफर टू द टाइगर।
ही इन फर्स्ट लाइन रेफर टू द टाइगर, एक लाइन का आंसर है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए हमने प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बता दिया, पोएट्री के भी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बता दिया, उसका आंसर बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाला। देखिए कह रहा है कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। कह रहा लिस्ट ए का लिस्ट बी से मिलान करना है। लिस्ट ए में शिप्ड, पॉपुलर, कंपार्टमेंट, पेडी, और लिस्ट बी में फेमस, स्मॉल ड्रिंक, राइस फील्ड्स और सेक्शन ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। तो देखिए एग्जाम में कभी भी इस तरह तीर खींच के आपको मिलान नहीं करना है। ठीक है, आपको जस्ट इसके नीचे आंसर लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ आंसर। देखिए शिफ्ट, शिफ्ट का किससे मिला है, स्मॉल ड्रिंक से, तो इस शिफ्ट के आगे इसका आंसर लिखेंगे क्या, स्मॉल ड्रिंक। इसके बाद देखिए पॉपुलर, पॉपुलर का किससे मैच किया है, फेमस थे, तो पॉपुलर का किससे मैच कराएंगे, फेमस, तो उसके जस्ट सामने उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का अ सेक्शन ऑफ ट्रेन, अ सेक्शन ऑफ ट्रेन, तो उसके सामने देखिए लिखा हमने अ सेक्शन ऑफ ट्रेन। इसके बाद पेडी, पेडी का राइस फील्ड, तो पेडी के लिए हमने राइस फील्ड, उसके सामने आंसर लिखा है। तो याद कर लीजिएगा, शिफ्ट का स्मॉल ड्रिंक, पॉपुलर का फेमस, कंपार्टमेंट का सेक्शन ऑफ ट्रेन, और पेडी का क्या, राइस फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो मैं मैच द वर्ड्स बताया हूँ, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोज के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को पैसेज बता दिया, पोएट्री के भी हमने बता दिया, और वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था ये भी हमने बता दिया। तो इतना सारा हमने इस वीडियो में आप लोगों को दिया है, और अच्छे तरीके से आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अच्छे तरीके से नोट करके याद करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुँचेंगे, ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका आ पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।